अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो उनके लिए अहम हो सकती है जो लोग घरों की वायरिंग करते हैं या 9-10th के वो जो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ये उनके लिए अहम हो सकती है। तो आप अपने घर की वायरिंग खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मुझे से कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे कि 2 वे स्विच से एक बल्ब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या आम तौर पे जो घरों में 1 वे स्विच यूज़ होता है, ये 2 स्विचों से एक बल्ब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जॉइंट लगाने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसके बारे में। जी तो व्यूवर, सबसे पहले ये देखें, ये 2 वे स्विच जो होता है इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक ऊपर वाला टर्मिनल, 2 नीचे वाले टर्मिनल्स होते हैं। इससे एक बल्ब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो नेगेटिव है बल्ब को डायरेक्ट दे दें। इसके अलावा जो पॉजिटिव है एक 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और नीचे वाले दोनों टर्मिनल्स को 2 तारों से जोड़ देंगे। और दूसरे जो 2 वे स्विच का एक टर्मिनल है वो इससे इसको आप बल्ब को दे देंगे। तो इस तरह आप 1-2 इन 2 वे स्विचों से एक आप बल्ब कंट्रोल कर सकते हो, या कोई भी जो आपका होम अप्लाइंसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 से ज़ायद 2 वे स्विचों से कैसे आप एक होम अप्लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं जो घरों में आमतौर पर 1 वे स्विच यूज़ होता है। 2 1 वे स्विचों से एक बल्ब को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप उसी तरह एक जो वायर नेगेटिव जो है वो बल्ब को डायरेक्ट दे देंगे और 2 जो 1 वे स्विच हैं इनको पैरेलल जोड़ेंगे। अब 1 वे स्विच में एक जब स्विच जो है वो ऑन होगा तो सर्किट कंप्लीट कर देगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर दोनों स्विच भी ऑन हो जाएंगे तो दोनों में से सिर्फ फेज़ ही गुजरेगा, इसलिए आपका सर्किट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरह आप 2 से ज़ायद 1 वे स्विचों से भी एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 से ज़ायद भी इसी तरह कर सकते हैं। अगर 3 या 4 भी लगाएं तो इनको आप पैरेलली जोड़ दें, ठीक है। इनमें से जो भी स्विच ऑन होगा वो सर्किट को कंप्लीट करेगा और आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको जोड़ों के बारे में बताता हूँ कि जो जोड़ लगाए जाते हैं आमतौर पर वैसे ही हाथ से मरोड़ दिया जाता है, वो गलत जॉइंट होते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। अब हमारे घरों में ये 2 तरह के आमतौर पर जॉइंट्स यूज़ होते हैं। ये है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और दूसरा होता है टी जॉइंट। अब वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बहुत सारे किए जाते हैं। 2 तारों को एक दूसरे के ऊपर रखकर लपेटा मार दिया जाता है। ये इंतहाई गलत तरीक़ाकार है। तारें जैसे ही एक दूसरे से खिंचती हैं तो वो जॉइंट जो है वो ढीला हो जाता है, स्पार्किंग होती है, आपका लॉस हो सकता है। आप जॉइंट के लिए ये प्रॉपर जो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रॉपर तरीका है वो यूज़ करें। दोनों छिली हुई तारों को हाफ कट जो है एक दूसरे के ऊपर रखें और आधी एक तार को दूसरी तार पर और दूसरी तार को आधी को पहली तार के छिले हुए हिस्से पर लपेट कर इस तरह कसें। तो ये एक अच्छा तरीका है। इस तरह अगर तारें के दोनों सिरे पकड़कर आप खींचेंगे भी तो फिर भी ये जॉइंट जो है वो ढीला नहीं होता, ठीक है, और इसमें स्पार्किंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा जो जॉइंट होता है वो टी जॉइंट होता है। ये देखें, ये जैसे ये है टी जॉइंट। अब टी जॉइंट में ये देखें, ये मैंने डायग्राम भी बनाई है और ख़ुद बनाकर भी पिक्चर लगाई है। अब टी जॉइंट में जो है वो एक मेन वायर होती है, उससे ब्रांच वायर ली जाती है। इसमें भी ऐसा किया जाता है कि एक तार को दूसरी तार पर रखकर लपेटा मार दिया जाता है। ये भी इंतहाई गलत तरीक़ाकार है। जो ब्रांच वायर होती है इसकी वायर्स को, इसकी वो जो रेशे होते हैं उनको हाफ कर लें। मेन वायर के ऊपर रखकर हाफ एक साइड पर और हाफ दूसरी साइड पर उसको इस तरह लपेटें कि दोनों के जो कर्व हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे जाएं। इस तरह अगर वो खींचेंगे तो इनमें वो पैदा नहीं होगा, ढीला नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होगी और ये जॉइंट बड़ा मजबूत जॉइंट होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ख्याल किया। ठीक है, इस जॉइंट की समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में वादा किया था कि आप जब
ये इन्वर्टर्स लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, तो इसकी वायरिंग अलग से किया करें। तो अभी मैं आपको एक वीडियो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, उसमें व्यूवर्स, हमने एक वायरिंग मैंने की है एक आपसे घर में, पहले तो उसका एक एक प्रॉपर तरीकाकार है। वीडियो तो में अभी प्रॉमिस आप किया था कि देखिएगा, मैं इस पे आपको कमेंट बताऊंगा कीजिएगा कि ये कि कैसा आप है। अपनी घर की जो वायरिंग है वो कैसे खुद से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक नया घर बना है, हमने इसकी वायरिंग की है। ये देखें, ये ग्लोब लगा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये हमारा जो हमने डीबी बॉक्स पहला जो लगाया है वो देखें, ठीक है, समझ आ गई ना। इसमें ये हमने एक चेंज ओवर लगाया है, ठीक है, अभी ऑफ है सारा कुछ। अब ये चेंज ओवर में हमने एक तो जो है यूपीएस लगा हुआ है घर का, सोलर सिस्टम लगाया है हमने, तो उसके लिए है ये जो दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट जो है वो मेन जो सप्लाई है घर की वो है। इसमें हमने सबसे जो मेन ब्रेकर यूज़ किया है वो ये है, अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है, 63 एम्पेयर का है, ठीक है। अब इसके बाद हमने घर को दो बेसिक हिस्सों में तकसीम किया है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, हम जहाँ भी जाते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है सिंगल तार की यूपीएस की वायरिंग की होती है। दो बेसिक हिस्सों में तकसीम किया, एक को हमने लाइट कहा और एक को लोड कहा। लाइट में पंखे और जितनी भी लाइटें हैं वो सारा कुछ आ जाता है। लोड में आपका जो है फ्रिज, आपका पंप, आपका एसी वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। इन दो लाइनों को अलग अलग आपने रखना है सबसे पहले तो। अच्छा ये देखो, ये जो इतने ब्रेकर्स हैं ना, हमने इस घर के कमरों को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है और एक एक हिस्से के तारें यहाँ तक मेन तक लाए हैं। ये नहीं है यहाँ से एक दो तारें ली और सब कमरों को दे दी, ऐसा नहीं किया हमने दो हिस्से बनाए हैं इस घर के, एक नीचे है और एक ये ऊपर है, ठीक है। मतलब कि ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हर पोर्शन को दो दो हिस्सों में तकसीम किया है। दो लाइनें तो बनाई वो अलग से हैं, ठीक है, वो दो लाइनें डिवाइड हैं। फिर अच्छा, इसमें जो पंप और एसी उसको एक पोर्शन में रखा और फ्रिज जो है या इस्त्री लगाने के लिए जो पावर प्लग लगाए जाते हैं उसको एक पोर्शन में रखा। इसी तरह लाइट के लिए इसके घर के दो पोर्शन बनाए हैं, एक में पंखे, एक में ये दो कमरे हैं, ये दो कमरे जो हैं, ठीक है, ये सामने जो दो नज़र आ रहे हैं, और एक में ये बुर्ची खाना है, ये बुर्ची खाना मैं अभी अंदर जाके दिखाता हूँ, और एक ये रूम है, ठीक है। इन दो रूम्स को हमने अलग रखा है और इनकी वायरें लाकर हमने यहाँ पर डीबी बॉक्स में इकट्ठी की हैं। ऐसा करने से ये होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कहीं पर गलती ख़राबी हो जाए तो फिर वो ठीक हो जाता है। ये देखें, ये अलग से ये लाइटें लगाने का मैं आगे चल के तरीकाकार आपको बताऊंगा। ये मेन आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर 3 हमने लगाए हैं, एक वोल्ट मीटर मेन पे लगाया है, ये मेन है हमारी, मेन पे वोल्ट मीटर लगाया है, अभी बंद है किया हुआ है चूँकि। एक जो है वो वोल्ट मीटर है हमारा लोड पे जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और एक हमने सप्लाई का जो लाइट लाइन का वोल्ट मीटर लगाया है। ये हमने अलग अलग लगाए हैं, ठीक है। अब ये है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने देखा है बाज़ घरों में ये जो बोर्ड लगाए जाते हैं ना, ये बोर्ड जो ये हमने बोर्ड लगाया है, ये इसकी जो नीचे से थोड़ा सा ऊंचाई में लगाना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर नीचे ये देखें, ये जो फर्श है यहाँ इसके साथ ही लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक थोड़ा सा ऊंचाई से पे लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ख़राब नहीं करते फिर, ठीक है। एक हमने ये बोर्ड लगाया है, फिर एक ये बोर्ड है, फिर ये एक ग्लोब है और ये लाइटें हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बावर्ची खाना दिखाता हूँ। बावर्ची खाने में ये हमने पावर का जो है वो पावर प्लग का लगाया है, ठीक है। ये अभी इन्होंने बनाया है, अभी यूज़ करना नहीं शुरू किया, ठीक है। ये देखें, ये भी एक पावर का फ्रिज के लिए हमने ये दिया है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमने वो जो बाकी चीज़ें चलाने के लिए ये दिया है,
ठीक है। तो बाकी जो मेन है लाइट के लिए बोर्ड ये है। अब ये देखो, अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, ये लाइट का बोर्ड है, लाइट में पंखा भी है, लाइट में लाइट भी है, और लाइट में ये छोटे जो प्लग लगाने के लिए साकटें भी दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें चलाई जा सकती हैं यूपीएस पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो पावर प्लग दिए गए हैं, ये जो पावर साकटें दी गई हैं, ये हैं फ्रिज के लिए, या आपकी कोई माइक्रोवेव ओवन चलाना है या ऐसी कोई चीज़ चलानी है तो। ठीक है, ये ले देखें, ये है घरा इनका, ये वो एग्ज़ास्ट है, अभी एग्ज़ास्ट लगाना बाकी है, ये भी पंखा भी अभी हमने लगाना है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। आप कोशिश किया करें खुद से। यहाँ पर चूँकि गैस भी थी इसलिए ये उन्होंने पॉइंट छोड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये हमने एक ये लाइट का है, लाइट का। ठीक है, दो हमने दी हैं लाइट में, ये साकटें दी हैं। ये हमने दी है, यहाँ पर दो वायर हमने डाली, एक टेलीफोन की डाली है और एक केबल डाली है। वो जो है, अगर वो यहाँ पर टीवी वगैरह लगाना चाहें, एलसीडी लगाना चाहें, तो यहाँ से वो टेलीफोन भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। ये चीज़ें पहले ध्यान में रखनी हमें चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है ना? ये चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए।